दक्षिणी ईरान के सिरिक पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा भी किया है और हमले के बाद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। तो दक्षिणी ईरान के सिरिक पर अमेरिकी हमले की खबर है और इस हमले में अमेरिका ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, ऐसा दावा किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी इससे जुड़ी कुछ आपको दिखा रहे हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, जिस तरीके से दोनों ओर से हमले हो रहे हैं, सवाल तो यही है कि इंटेंसिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पैटर्न भी चेंज देखने को मिल रहा है। अमेरिका के पैटर्न की बात करें सर, उससे पहले ईरान के पैटर्न पर बात कर लेते हैं। ईरान ने भी अब मल्टीपल अटैक बढ़ा दिए हैं। जिन खाड़ी देशों पर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है, हमले किए जा रहे हैं, तो एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो रहे हैं, कहां से हमले हो रहे हैं, कहां से हमले रोकने हैं और आगे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसे कैसे देखा जा सकता है और शायद इसी वजह से ईरान अभी तक टिका हुआ है। I lost your voice. पीके श्रीवास्तव सर, मैं ये आपसे पूछ रही हूं, क्या ईरान ने स्ट्रैटेजी बदली है इस दौरान, तभी वो इतना लंबा इस युद्ध में टिका हुआ दिख रहा है? मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं ईरान की तरफ से सर। प्रगति, again your voice is gone. सर आपके पास लौटेंगे, मैं टीम से कहती हूँ कि वो आपकी आवाज एक बार चेक करें। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर। जी सर। मेजर जनरल संजय मेस्टन सर, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है और अमेरिका की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि इंटेंसिटी इस युद्ध की और बढ़ने वाली है। और देखिए प्रगति, पहली बात, जो दोनों देशों की स्ट्रैटेजी है, अमेरिका की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, क्योंकि इसका जवाब उसी से आ जाएगा। अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है कि एक तो उन्होंने ईरान के ऊपर काउंटर ब्लॉकेड लगा दिया है, वो हम सबको पता है, और दूसरा जो ये पिछले 14 दिन से रेगुलर टारगेटिंग हो रही है सेंटकॉम द्वारा, उसका बेसिक मुद्दा है कि ये जो पूरा सदर्न कोस्ट लाइन है उसको डोमिनेट करना और वहां पर जितने भी इनके रडार्स हैं या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है या बोट्स हैं या जो भी है, उनको डिस्ट्रॉय करना। तो कहने का मतलब है उस इलाके की सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट कर रहे हैं, जिससे बाद में शिपिंग खुल जाए। ये अमेरिका की स्ट्रेटेजी है। ईरान की स्ट्रेटेजी, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है कि उसके पास सबसे बड़ा लेवरेज है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और साथ में अगर उसके पास लगातार बॉम्बिंग होती है तो जाहिर है कि उसके पास सब ऑप्शन खुले हुए हैं। जितने भी खाड़ी देश हैं या जॉर्डन है, इनके ऊपर अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर सकता है। उसकी भी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। अब सवाल उठता है ये किस दिशा की तरफ ये जाने वाला है। देखिए, मेरे को लगता है कि अभी एक और एंट्री हो चुकी है, वो है हूतीस की। और आपको पता है कि बाबल मंदिर स्टेट में जहां 16% वर्ल्ड ट्रेड होता है, उसको भी अब ब्लॉक कर दिया गया है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने यह साफ कर दिया है कि अगर इसके बाद सऊदी अरेबिया की किसी भी शिप पे डैमेज होता है तो उसका परिणाम इसको ईरान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके सरोगेट हैं या प्रॉक्सी है। और शामिल ये हूतीस के ऊपर भी अमेरिका अटैक कर सकता है। तो ये एनलार्ज होता जा रहा है ये युद्ध। और बिल्कुल, यानी मेस्टन सर, ये जो युद्ध है वो और ज्यादा विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा, और इस पर भी चर्चा करेंगे। जो IRGC की तरफ से तमाम जो खाड़ी देश, उन सबको वार्निंग दी गई है कि आने वाले वक्त में और भी बड़े हमलों के लिए तैयार हो जाइए। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करें। लाल सागर में सऊदी के जहाज पर हमला हुआ है। हमले के बाद सऊदी के जहाज में आग लग गई। सऊदी के जहाज NCC मासा को नुकसान पहुंचा। सऊदी ने कहा जहाज के क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। तो ये देखिए, हमले के बाद सऊदी के जहाज का क्या हाल है और यह हमला कहां हुआ है, यह समझना होगा। यह लाल सागर में हुआ है, जहां हूती विद्रोही एक्टिव है।